नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद लेकिन ज़रूरी विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के चुनार रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ उसके बारे में। हमारे पास इस पर एक काफ़ी विस्तार से लिखा गया लेख है और हम उसी के आधार पर आज चर्चा करेंगे। ये लेख सिर्फ ये नहीं बताता कि उस दिन क्या हुआ, बल्कि ये उन वजहों और सिस्टम की कमियों पर भी रोशनी डालता है, जो शायद इस हादसे के पीछे थीं। जी। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भारतीय रेलवे में सुरक्षा का जो पूरा मुद्दा है वो कितना अहम है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस सोर्स के जरिए हम समझे कि असल में हुआ क्या था, वो कौन सी बातें हैं जिन पर शायद कम ध्यान गया है, और ये घटना अकेली घटना नहीं है। ये हमें क्या बड़े सबक सिखाती है रेलवे सुरक्षा के बारे में और शायद हमारी अपनी जिम्मेदारियों के बारे में भी। सही कहा। तो चलिए सीधे उस सुबह पर चलते हैं। तारीख थी 5 नवंबर 2025। चुनार स्टेशन। गंगा स्नान करके लौट रहे श्रद्धालु। काफी भीड़ थी वहां। एक आम सी सुबह लग रही थी, लेकिन कुछ ही पलों में सब बदल गया, एक भयानक चीख पुकार में। जी। ये हादसा हुआ चुनार रेलवे स्टेशन पर, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पड़ता है। समय था सुबह का, करीब 7 बजे। सुबह 7 बजे। और जैसा लेख में बताया गया है, स्टेशन पर कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के बाद लौटने वालों की वजह से काफी ज्यादा भीड़ थी, है ना? हाँ, सामान्य से ज्यादा भीड़ थी। माहौल थोड़ा, मतलब उत्सव जैसा तो नहीं कहेंगे, पर हाँ, लोग थके हुए थे, स्नान करके लौटे थे। एक अलग तरह की गहमा गहमी थी। और इसी गहमा गहमी के बीच क्या हुआ फिर? लेख क्या कहता है? लेख के अनुसार एक तेज रफ्तार नॉन स्टॉप एक्सप्रेस ट्रेन थी जो मेन लाइन से गुजर रही थी। और ठीक उसी वक्त कुछ लोग, जिनकी संख्या 6 बताई जा रही है, वो प्लेटफॉर्म के पास वाली दूसरी पटरी को पार करने की कोशिश कर रहे थे। ओहो, मतलब चलती ट्रेन के वक्त पटरी पार कर रहे थे? हाँ, ऐसा ही लगता है। शायद उन्हें दूसरी तरफ जाना था, जल्दी थी शायद, या उन्हें लगा होगा कि ट्रेन के आने से पहले वो आराम से निकल जाएंगे। अंदाजा गलत हो गया। लेकिन ये तो बहुत खतरनाक है। एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार तो बहुत तेज होती है। बिल्कुल। लेख में भी इस बात का जिक्र है कि एक्सप्रेस ट्रेनें अक्सर स्टेशनों से तेजी से गुजरती हैं, रुकती नहीं हैं। और उनकी स्पीड का अंदाजा लगाना, खासकर जब प्लेटफॉर्म पर इतना शोर हो, बहुत मुश्किल होता है। उन 6 लोगों को सच में संभलने का या सोचने का या पीछे हटने का कोई मौका ही नहीं मिला होगा। पलक झपकते ही वो सब ट्रेन की चपेट में आ गए। ये सोचना भी कितना कितना भयानक है। वो मंजर कैसा रहा होगा? एक पल पहले लोग घर लौटने की सोच रहे होंगे और अगले ही पल। लेख में कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का भी जिक्र है शायद। जी, बताया गया है कि कैसे अचानक चीख पुकार मच गई, लोग घबरा गए, भगदड़ जैसी स्थिति भी बन गई थी कुछ देर के लिए। अफरा तफरी का माहौल था बिल्कुल। जाहिर है। हादसे के फौरन बाद, जैसा होता है, स्थिति बिल्कुल अस्त व्यस्त थी। लेख बताता है कि शुरुआती कुछ मिनटों में तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ ठीक से। फिर स्थानीय लोग, जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस और आरपीएफ के जवान, वो सब फौरन हरकत में आए। अच्छा। राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। लेकिन सच तो यह है कि ट्रेन की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। हाँ, 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लेख में शायद उनकी पहचान के बारे में भी कुछ जानकारी है। बुजुर्ग भी थे उनमें। जी, बताया गया है कि मृतकों में कुछ बुजुर्ग श्रद्धालु भी शामिल थे। ये सोचना बहुत दुखद है कि उनके परिवारों पर क्या गुजरी होगी। जो लोग एक पवित्र काम के लिए गए थे, उनकी यात्रा का ऐसा अंत हुआ। ये सिर्फ 6 मौतें नहीं है, ये तो 6 परिवारों का उजड़ना है। पूरी जिंदगी बदल गई उनकी। बिल्कुल। और हादसे के बाद सरकारी प्रतिक्रिया भी तेजी से आई। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतक